हेलो गाइस, आज अपन बात करेंगे एपेक्स फ्यूचर फंडेड अकाउंट पे। मतलब कि अपन जो सीएफडी करते हैं और फ्यूचर करते हैं वो डिफरेंट है। फ्यूचर के अंदर अपने डिफरेंट पेयर्स आते हैं, जैसे नेस्डेक आता है जो कि बहुत प्यारा चलता है। मेरा जो मानना है सीएफडी और फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म में, जो फ्यूचर प्लेटफॉर्म होते हैं मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि भाई रिस्क जो अपना होता है वो कम होता है और जो रिवॉर्ड होता है वो इसमें फ्यूचर में ज़्यादा मिलता है। जैसे कि आप सीएफडी में जो अकाउंट लेते हो उसको आप मतलब महंगे में लेते हो। सीएफडी में फ्यूचर में क्या होता है, वही अकाउंट्स आप सस्ते में ले सकते हो। बस दोनों के प्रॉन्स एंड कॉन्स, दोनों मतलब सीएफडी के एक प्रॉन एंड कॉन्स हैं और फ्यूचर के प्रॉन एंड कॉन्स है भाई। दोनों को आपकी जो साइकोलॉजी जिस पे बैठे हो आप उस पर कर सकते हो। तो आज मैं रिव्यू करूँगा एपेक्स फंडेड अकाउंट, फ्यूचर फंडेड अकाउंट का, कि भाई अपन जो फ्यूचर के ट्रेड होते हैं वो किधर ले सकते हैं। एक एपेक्स अपन लेंगे एपेक्स पे, तो इसके बारे में आज रिव्यू करते हैं। जैसे जो एपेक्स होता है उसके अंदर अपने कुछ रूल्स हैं। जैसे इसके अंदर रूल्स है, इस मतलब जो फ्यूचर अकाउंट होते हैं उनके अंदर रूल बहुत कम होते हैं, हिडन रूल 1-0 होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब जो सीएफडी होती है उनके अंदर कौन यही होता है कि भाई वो कभी कभी पे आउट रिजेक्ट कर देते हैं। जो फ्यूचर अकाउंट होते हैं वो पे आउट रिजेक्ट नहीं करते हैं। जैसे अब इसके एपेक्स फ्यूचर फंडेड के अंदर मैं आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर कैसे कैसे कौन कौन से अकाउंट होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है कि भाई इंट्राडे ट्रेल। जो मेरा रिकमेंडेशन है कि भाई इंट्राडे ट्रेल मत लेना, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपका जो अमाउंट है, जो अभी इक्विटी चल रही है उसके हिसाब से ही ये ट्रेलिंग होगा। मतलब जैसे आपकी इक्विटी 5000 है, उसके 5000 के उसके 5100 हुई, जो कि आपका ट्रेड है वो रनिंग है। तो रनिंग ट्रेड के अंदर वो जो अपना है ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है वो ऑटोमेटिक शिफ्ट होता जाता है। रनिंग ट्रेड के अंदर अगर वो नीचे आएगा ना तो वो ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन उस जगह स्टक हो जाएगा, और जब आपका ऐसे लिट होगा तो वो ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन के हिसाब से होगा, जिसकी वजह से भाई बहुत सारे आपको पता नहीं चलेगा भाई, अगर आप प्रॉपर देखोगे नहीं। मेरा तो रिकमेंडेशन है भाई, जो ईओडी ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन होता है इसका मतलब होता है कि एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग, मतलब जब आपने जो डे एंड किया फिर उसके बाद ट्रेलिंग होना, मतलब सबसे बेस्ट मेरे को फ्यूचर परफॉर्म में यही लगता है। तो एपेक्स ट्रेडिंग फ्यूचर था ना, ये पहले बहुत ज़्यादा कठिन था। मतलब पहले इसमें यही था ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन, और बहुत सारे रूल्स भी थे जिसकी वजह से लोग इसको पास नहीं कर पाते थे। और अब इसने बहुत ज़्यादा आसान कर दिया इसको। जैसे अब इसके अंदर देखोगे आप ईओ में इंटरडे ट्रेल है, इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। जो आप जाओगे ईओडी पे ज़्यादातर अकाउंट लेना, क्योंकि मैं ईओडी ही सजेस्ट करता हूँ आपको। ईओडी में भाई स्टैंडर्ड होती है, एक नो एक्टिवेशन फ़ी होती है। स्टैंडर्ड मतलब हो जाएगा इस जगह कि जैसे आपने एक अकाउंट लिया, उसके अंदर आपने कुछ छोटी अमाउंट ऑफ फीस दी, अगर आप पास करते हो या फेल करते हो तो आगे वो छोटी अमाउंट जाएगी। जैसे आपने पास करा, जैसे आपने फेल करा तो वो छोटी अमाउंट गई, ठीक है। अगर आप पास कर लेते हो तो इसके अंदर भाई आपको एक्टिवेशन फ़ी देनी पड़ेगी। जैसे आपने उसको पास किया तो आपको एक्टिवेशन फ़ी देके उसको मतलब फिर लाइव अकाउंट मिल जाएगा आपको। अगर मान लो आपको लॉस होता है तो एक छोटा अमाउंट आपके पास से जाएगा, आपको ज़्यादा बड़ा लॉस होगा नहीं। इसका मतलब ये होता है। और नो एक्टिवेशन फ़ी मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आपको डायरेक्ट ही, मतलब आप पास करोगे डायरेक्ट ही आपको लाइव पे भेज देंगे। इसके अंदर ना कोई एक्टिवेशन फ़ीस की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आपको मतलब ट्रेड कर सकते हो, कोई एक्टिवेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके हिसाब से आप जो मन कर सकते हो आप ले सकते हो। आप स्टैंडर्ड लेना चाहो तो स्टैंडर्ड ले सकते हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई 5-6 अकाउंट में से अब मैं 2-3 अकाउंट पास कर लूँगा तो आप स्टैंडर्ड पर जाओ। उसके बाद 2-3 अकाउंट लेने के बाद आप एक्टिवेट कर लो, क्योंकि आप कैलकुलेशन करोगे ना तो भाई स्टैंडर्ड जो अकाउंट लोगे ना आप, उसमें मतलब आपका जो मतलब आप इसके अंदर प्रॉफिटेबल रहोगे। नो एक्टिवेशन फ़ी के अंदर थोड़ा सा अनप्रॉफिटेबल रहोगे। अनप्रॉफिटेबल मीन मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा रुपए लगाओगे और स्टैंडर्ड में आप कम रुपए में ज़्यादा अकाउंट ले सकते हो। और इसमें एक्टिवेशन करने के बाद जो एड फीस करोगे उसमें भी आपके अंदर यही स्टैंडर्ड बढ़िया रहेगा, ठीक है। जो अब मैं इसको बताता हूँ 25 के जो है इसमें अपने आ रहा है $39 का। जो अगर आप यही $39 से कम में लेना चाहते हो, जो कि आप 5 पैक के अंदर लेना चाहते हो, जैसे 5 अकाउंट है वो एक साथ ही लेना चाहते हो, तो आप इस पे जा सकते हो $175, जो कि आपको $39 का एक अकाउंट मिलेगा। अब जैसे मैं तो रिकमेंड करता हूँ भाई 50K पे जाओ, क्योंकि 25K पे भाई देखो
आपको मैक्स ड्रॉ डाउन मिलेगा 1000। आप सिर्फ 50K पे जाओगे 2000, भाई डबल हो गया पूरा अमाउंट ही। बट यहाँ पर जो आपको देनी पड़ेगी फीस वो बहुत कम है, मतलब $10 ही बढ़ी, तो अमाउंट पर यहाँ पर ड्रॉ डाउन में तो डबल हो गया, बट इधर जो अपन रुपए दे रहे हैं वो सिर्फ $10 बढ़े। तो भाई मैं रिकमेंड करता हूँ भाई कि आप 50K ही लेना। जैसे अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे आप सिंगल अकाउंट लोगे तो वो $45 का पड़ेगा। अगर आप मल्टीपल अकाउंट लोगे जो कि 5 होंगे, जो आपको 195 में 5 अकाउंट मिल जाएंगे, जो कि आपको ईच अकाउंट पड़ेगा $39 का। तो भाई आप 5 पैक में भी ले सकते हो। अगर आपके पास इतने रुपए नहीं है तो आप सिंगल पैक में भी ले सकते हो। सिंगल पैक भी बढ़िया है, 5 पैक भी बढ़िया है। और मैं तो भाई 10K और 150K का रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि भाई देखो अगर इसमें देखोगे ना तो इसमें मैक्स ड्रॉ डाउन है 3000 और प्रॉफिट टारगेट करना है 6000, जो कि 1:2 है। और जैसे इसमें जाओगे 4000, उस पर करना है अपने को 9000, जो कि इसमें आप 150K ले सकते हो। अगर आपको मतलब कि कुछ मतलब लाइव अकाउंट में जाना है तो 150K लेके आप थोड़ा बड़ा वो बफर बना के, अगर बफर बढ़िया बन गया आपसे तो आप लाइव अकाउंट में भी कर सकते हो। जैसे इसमें क्या होता है कि एक रूल्स हैं, जैसे आप 5 पे आउट ले सकते हो, 5 के बाद छठा जो पे आउट लोगे उसके बाद आपको लाइव में शिफ्ट कर देंगे। जो फर्स्ट पे आउट है उसके अंदर आप 1500, सेकंड में 1500, थर्ड में 2000, फोर्थ में 2500 और फिफ्थ में 3000 तक आप पे आउट ले सकते हो, और सिक्स्थ में आप ले सकते हो 3500। उसके लेते ही आपको लाइव में शिफ्ट कर देते हैं ये। जो कि मैं एक आपको ओपिनियन दूंगा कि जैसे आप 5th अकाउंट लो ना तो उसके अंदर फुल पोर्ट मार देना 6th वाले के अंदर, क्योंकि अगर आप लाइव में जाओगे ना तो जो आपके अकाउंट पहले वाले एक्टिव थे उनको थोड़ी देर, मतलब जब तक आपकी लाइव चलेगी ना उसको शट डाउन कर देंगे। मतलब मैं तो रिकमेंड करता हूँ भाई आप कि मतलब लाइव में जाओ मत। अगर आपका तगड़ा बफर बन गया है, जैसे आपने जो ट्रेड लिया उसमें तगड़ा बफर बन गया है, तो उसके हिसाब से आप लाइव में जा सकते हो, वरना मैं तो रिकमेंड करूँगा नहीं। और इसके अंदर और तो कुछ रूल नहीं है, सिर्फ वही रूल है कि मतलब आप 5-6 पे आउट ले सकते हो लगातार, और उसके बाद वो लाइव में शिफ्ट कर देते हैं। अगर आप मतलब छठे के बाद 7वें में आपको लाइव में शिफ्ट कर देंगे। और इसके अंदर कोई मतलब फ्यूचर अकाउंट होता है उनके अंदर रूल ही नहीं होते कोई, भाई इसमें क्या समझाऊँ आपको। तो इतना ही था इसके अंदर भाई, और तो कुछ है भी नहीं। और थैंक यू गाइज। मेरी तो एक रिकमेंडेशन है भाई, ये है कि इंट्राडे ट्रेल मत लेना, ईओडी ही लेना जब भी आप फ्यूचर अकाउंट करो। मेरे तो भाई यही एक सजेशन है। और अगर आप नो एक्टिवेशन फी जाओगे भाई, इसमें थोड़ा बहुत जैसे आपका पैसे कम है तो आप स्टैंडर्ड पे जाओ, क्योंकि अगर आप फेल हो करोगे वो कम रुपए में लगेगा, आपके कम रुपए में हो जाएगा, मतलब कम रुपए लगेंगे। अगर आप नो एक्टिवेशन फ़ी पे जाओगे आपको रुपए भी नहीं है तो फिर भाई दिक्कत हो सकती है। इसलिए भाई आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे करना है। थैंक यू गाइस, आज आपने जो ये इतनी वीडियो देख ली, थैंक यू सो मच।